चार पत्नियां। एक बार की बात है, एक अमीर राजा था जिसकी चार पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था। वह उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता था, उसे बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खिलाता था, बाहर खाना खिलाने भी उसे कई बार ले जाता था। उसने उस पत्नी को सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ दिया ही नहीं। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और हमेशा पड़ोसी राज्यों में दिखावा करता था। हालांकि उसे डर था कि एक दिन वह उसे दूसरे के लिए छोड़ देगी। वह व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। वह उसकी विश्वास पात्र थी और उसके साथ हमेशा दयालु, विचारशील और धैर्यवान भी थी। जब भी राजा को किसी समस्या का सामना करना पड़ता था तो वह उस पर भरोसा कर सकता था। वह पत्नी राजा की हर मुश्किल समय से निकलने में उसकी मदद करती थी। राजा की जो सबसे पहली पत्नी थी वह एक बहुत ही वफादार साथी थी। उसने अपने धन और राज्य को बनाए रखने में महान योगदान दिया था। हालांकि वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, क्योंकि अगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार करता तो और तीन शादियां ना करता। लेकिन उसकी पहली पत्नी उससे गहरा प्यार करती थी। पर फिर भी राजा को उसके प्यार की कीमत मालूम नहीं थी। राजा ने कभी अपनी पहली पत्नी पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा को पता था उसके पास समय कम है। उसने अपने विलासी जीवन के बारे में सोचा और काफ़ी देर तक सोचा। और उसने सोचा, अब मेरी चार पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं अकेला रहूंगा। इस प्रकार राजा ने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें सबसे अधिक प्यार किया है, तुम्हें बेहतरीन कपड़े दिए हैं, तुम्हारी बहुत देखभाल की है। अब जबकि मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे पीछे आओगी, मेरे साथ रहोगी? राजा की चौथी पत्नी ने एकदम साफ शब्दों में उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। और वह बिना इसके अलावा कोई शब्द कहे वहाँ से चली गई। राजा की चौथी पत्नी का जवाब राजा के मन में एक तेज चाकू की तरह सीधा उसके दिल में चुभ गया। दुखी राजा क्या करता? दुखी राजा ने फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और तीसरी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, मैंने तुम्हें जीवन भर प्यार किया है, अब जबकि मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे पीछे आओगी, मेरे साथ रहोगी? तीसरी पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। तीसरी पत्नी ने भी वही जवाब दिया जो कि ना था। तीसरी पत्नी कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। जीवन बहुत अच्छा है, जब तुम मर जाओगे मैं पुनः विवाह कर लूँगी। राजा का दिल डूब गया और वो ठंडा पड़ गया। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से भी यही सवाल पूछा जो उसने पहले अपनी तीसरी और चौथी पत्नी से पूछा था। राजा ने दूसरी पत्नी को कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ और तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो। अब जब मैं मरने वाला हूँ या कुछ दिनों में मर जाऊँगा तो क्या तुम मेरे पीछे आओगी? मेरा साथ देने के लिए क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं अपनी चौथी पत्नी और तीसरी पत्नी से भी यही सवाल पूछ चुका हूँ, वो दोनों मुझे मना कर चुकी हैं। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं प्रिय। दूसरी पत्नी ने भी उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं इस बार आपकी मदद नहीं कर सकती, पर बहुत अधिक मैं आपको आपकी कब्र तक भेज सकती हूँ। दूसरी पत्नी का जवाब बिजली की तरह आया और राजा मन ही मन तबाह हो गया। तभी राजा के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और तुम्हारे पीछे चलूँगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, वह राजा की पहली पत्नी थी। वह इतनी पतली थी कि वह कुपोषण और उपेक्षा से पीड़ित थी। बहुत दुखी होकर राजा ने कहा, जब मुझे मौका मिला तो तुम्हारी बेहतर देखभाल करनी चाहिए थी। सच में हम सभी के जीवन में चार पत्नियां होती हैं। हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। इसे अच्छा दिखाने में हम कितना भी समय और प्रयास क्यों न लगा लें,
मरने पर यह हमें छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, स्थिति और धन है। जब हम मरेंगे तो यह सब दूसरों के पास आ जाएगा। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे हमारे लिए कितना कर रहे हैं, वे सबसे दूर रह सकते हैं। हमारे साथ कब्र तक कोई नहीं जाएगा। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है। धन, शक्ति और दुनिया के सुखों की खोज में अक्सर उपेक्षित। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।